एक समय की बात है, एक देश में भीषण सूखा पड़ा, जिससे अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। सभी लोगों की फसलें सूखकर बर्बाद हो गईं और लोग खाने पीने के लिए तरसने लगे। इस मुश्किल घड़ी में केवल मनुष्य ही नहीं, बेचारे पशु पक्षी भी भूख प्यास से त्रस्त हो गए। यहाँ तक कि कौओं और अन्य पक्षियों को भी रोटी या खाने के टुकड़े नहीं मिल रहे थे। भूख से बेहाल कौवे कई दिनों तक भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते रहे, लेकिन उन्हें कहीं भी कुछ खाने को नहीं मिला। अंततः एक दिन कुछ कौओं ने भोजन की तलाश में जंगल की ओर जाने का निश्चय किया। वे उड़ते उड़ते जंगल पहुंचे, जहां उन्हें एक बड़ा सा पेड़ दिखा। उस पेड़ पर एक कौवा और कौवी की जोड़ी ने अपना बसेरा बना लिया। पेड़ के नीचे एक तालाब था, जहां पानी में रहने वाला एक कौवा भी रहता था। तालाब में रहने वाला कौवा दिन भर पानी में मछलियां पकड़ता और अपना पेट भरता। जब उसका पेट भर जाता तो वह पानी में खेलता और आनंदित होता। पेड़ पर रहने वाला कौवा जब उसे देखता तो उसके मन में भी उसी की तरह बनने की इच्छा होती। उसने सोचा, अगर मैं पानी वाले कौवे से दोस्ती कर लूं तो मुझे भी दिन भर खाने के लिए मछलियां मिलेंगी और मेरे भी दिन अच्छे से गुजरने लगेंगे। उसने तालाब के किनारे जाकर पानी वाले कौवे से मीठे स्वर में बात करनी शुरू की। उसने कहा, मित्र, सुनो, तुम बहुत ही स्वस्थ हो, पलक झपकते ही मछलियां पकड़ लेते हो। क्या तुम मुझे भी ये गुण सिखा सकते हो? पानी वाले कौवे ने हंसते हुए कहा, मित्र, तुम यह सीखकर क्या करोगे? जब भी तुम्हें भूख लगे तो मुझे बता दिया करो। मैं तुम्हें पानी में से मछलियां पकड़कर दे दूंगा और तुम खा लिया करना। उस दिन के बाद से जब भी पेड़ वाले कौवे को भूख लगती, वह पानी वाले कौवे के पास जाता और उससे ढेर सारी मछलियां लेकर खा लेता। लेकिन एक दिन पेड़ वाले कौवे ने सोचा, पानी में जाकर बस मछलियां ही तो पकड़नी है, यह काम मैं खुद भी कर सकता हूँ। आखिर कब तक मैं पानी वाले कौवे का एहसान लेता रहूंगा? उसने मन में ठाना कि वह तालाब में जाएगा और खुद अपने लिए मछलियां पकड़ेगा। जब वह तालाब के पानी में जाने लगा तो पानी वाले कौवे ने उसे फिर से चेतावनी दी, मित्र, तुम ऐसा मत करो। तुम्हें पानी में मछली पकड़ना नहीं आता है, इस वजह से पानी में जाना तुम्हारे लिए जोखिम भरा हो सकता है। पेड़ वाले कौवे ने घमंड में कहा, तुम ऐसा अपने अभिमान की वजह से बोल रहे हो। मैं भी तुम्हारे जैसा पानी में जाकर मछलियां पकड़ सकता हूँ और आज मैं ऐसा करके साबित भी कर दूंगा। इतना कहकर पेड़ वाले कौवे ने तालाब के पानी में छलांग लगा दी। तालाब के पानी में काई जमी हुई थी, जिसमें वह फंस गया। उसे काई हटाने या उससे बाहर निकलने का कोई अनुभव नहीं था। उसने काई में अपनी चोंच मारकर उसमें छेद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी चोंच भी काई में फंस गई। काफी प्रयास करने के बाद भी वह उस काई से बाहर नहीं निकल सका और कुछ देर बाद पानी में दम घुटने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। बाद में कौवे को ढूंढते हुए कौवी भी तालाब के पास आई। वहां आकर उसने पानी वाले कौवे से अपने साथी के बारे में पूछा। पानी वाले कौवे ने सारी बात बताते हुए कहा, मेरी नकल करने के चक्कर में उस कौवे ने अपने ही हाथों से अपने प्राण गंवा दिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी के जैसा बनने का दिखावा करने के लिए भी मेहनत और समझ की जरूरत होती है। साथ ही अहंकार इंसान के लिए बहुत बुरा होता है। बिना अक्ल के नकल करना हमें हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है। कहानी से प्रेरणा लेते हुए हमें अपने गुणों और क्षमताओं पर ध्यान देना चाहिए और अपनी मेहनत और समझ से ही सफलता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए हमेशा याद रखें कि खुद पर विश्वास रखें, दूसरों से सीखें, लेकिन अपनी पहचान और क्षमताओं को न भूलें। यह कहानी यहीं समाप्त होती है और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। बिना समझ और मेहनत के सिर्फ नकल करने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि हमें अपने अंदर के गुणों को पहचान कर उन्हें निखारना चाहिए। अहंकार से दूर रहें और हमेशा सच्चे और मेहनती बनें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।